जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है आपका 2026 का जो प्रोविज़नल आंसर किया गया है, जिन्होंने बीएड एमएड का एग्ज़ाम दिया है प्लीज़ जाके अपना आंसर चेक कर लो। उसी से रिलेटेड वीडियो ये है कि अगर आपको पता होगा तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो दो तरीके से बनता है। 60% वो आपके मार्क्स से लेते हैं जो आपने 160 में गेन किया होता है, और 40% आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स से। यहाँ पे ग्रेजुएशन भी हो सकता है या कोई अगर आपने पीजी का कोर्स कर रखा है उससे हो सकता है, ठीक। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे उनका मेरिट बनता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप अभी अपना खुद भी इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि आपका मार्क्स कितना बन सकता है, ठीक। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है आपका एग्ज़ाम जो था वो 80 क्वेश्चन का था। 80 क्वेश्चन मीन्स 160 मार्क्स, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 110 मार्क्स गेन किया है आउट ऑफ 160, अब इसका हमें लेना है 60%। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका मेरिट का मार्क्स है। तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि 160 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे है 110, तो हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 110 अपॉन 160, फिर उसके बाद आपको लेना है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी तो 110 160, ये तो 1 यूनिट की है, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 60 का, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 60 यूनिट की वैल्यू। यही चीज़ हम ग्रेजुएशन के भी मार्क्स में करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। एक चीज़ और कि इसको हम यहाँ पे अभी कैलकुलेटर से अभी करके देखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर से एक्यूरेट वैल्यू आती है, ठीक। जैसे कि हमने मार्क्स गेन किया था 110 110, ठीक, और इसको डिवाइड किया था 160 से, तो डिवाइडेड बाय 160, ओके। अब आपको इसको इक्वल टू कर देना है। जैसे इक्वल टू करेंगे 0.6875 वैल्यू आती है, ठीक। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, इस बात को भूलिएगा नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, फिर जो वैल्यू आएगी हमारी 41.25। अब यही वैल्यू हमारी ऐड होगी। अब आपने देखा कि हमारी वैल्यू क्या आई है 41.25, यानी इतना मार्क्स आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम से ऐड होगा, ठीक। अब ग्रेजुएशन का देख लेते हैं। ग्रेजुएशन में जैसे कि मेरा 769 था, ये आउट ऑफ 1000। ये मैं बीएचयू का बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे बीएचयू के होते हैं उनका जो ग्रेजुएशन होता है वो 1000 पर कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे कि 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 769। ये अब मैं इसको एज ए यूनिट कंसीडर करता हूँ, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 769। वैसे ही मुझे यहाँ पे लेना है इसका 40% ना, ग्रेजुएशन का मार्क्स, तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 769 अपॉन 1000 इंटू 40। अब इसी को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वही हमारा 40% के बराबर होगी। हमारा वैल्यू था 769 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू, फिर इंटर यहाँ लेना है हमें 40 इक्वल टू 30.76, ओके। अब यहाँ हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो है 30.76। ये आपका आ गया ग्रेजुएशन के मार्क्स का, और ये है आपका मेरिट के मार्क्स का। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करने पे हमारी वैल्यू जो बनेगी वो लगभग 72.01, यही वैल्यू आएगी। इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, यानी आपकी जो रैंक है ओवरऑल रैंक या फिर आपकी कैटेगरी रैंक, सारी रैंक इसी मेरिट पे बनेगी, ठीक। अब इसके लिए आप इसके ऊपर देख सकते हो कि जो ये एक यहाँ पर दिनेश राव करके कैंडिडेट हैं, इनका यहाँ पे देखिए ये मार्क्स जो है इनके मेरिट के लिस्ट का है, और यहाँ पे इनके 29.28 जो है ये ग्रेजुएशन का मार्क्स है, और 72.97 इनका टोटल मार्क्स है। और इन्होंने आरआई अजमेर के लिए अप्लाई किया था, तो इनकी रैंक यहाँ पे दी हुई है। हालांकि ये रिजल्ट 2024 का है। इसी तरीके का अगर आपका आरआई अजमेर में एडमिशन लेना है तो ऐसी ही मेरिट लिस्ट आपका मतलब प्रिपेयर की जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, जो भी मैं समझाना चाह रहा था। थैंक यू सो मच।